नमस्कार, राम राम। झारखंड हाई कोर्ट ने साहबगंज के स्थानीय प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए पहाड़िया जनजाति को सुरक्षित करने का, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। ये आदेश क्यों दिया है और किनसे उनको खतरा है, ये जानना भी बड़ा आवश्यक है। 14 मार्च 2025 को पहाड़िया जनजाति के लोग कस्बा गांव में होली खेल रहे थे। लाउड स्पीकर पर गाने बजा रहे थे, नाच रहे थे, एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। तभी वहां मजहबी लोग पहुंचे, भीड़ पहुंच गई और उन्होंने उन्हें घेर लिया और उसके बाद परेशान करना शुरू किया। न सिर्फ उनके गाने बंद करवाए, होली खेलना रुकवाया, बल्कि उन्हें ये धमकी दी कि अगर होली खेली तो बहुत बड़ा जो है संकट आएगा, बड़ा दुष्परिणाम होगा इसका। उस गांव में जितने भी लोग थे उन सबको ये आतंकित किया गया कि इनको अब कोई राशन पानी नहीं देगा, दवाई तक नहीं देगा, और दुकानदारों से ये कह दिया गया कि अगर किसी ने इनको देने की कोशिश की, सामान देने की कोशिश की, दवा देने की कोशिश की, तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। हुक्का पानी बंद हो गया पूरी तरह से। जो पीड़ित लोग थे उनमें से एक व्यक्ति किसी तरह से जा करके पुलिस में उसने शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद ये मामला जो है कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट में पहुंचने के बाद जो है कुछ गिरफ्तारियां हुई, और उस गिरफ्तारी के बाद जो है अब ये हुआ कि सुनवाई चल रही थी तो जमानत देने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया और ये कड़ी फटकार लगाई। अब आप सोचिए कि लोग कहते हैं कि जनजाति जो है समूह, उसके ऊपर संकट है, हिंदुओं को भी अक्सर बदनाम करते हैं, जबकि वे हिंदुओं से अलग नहीं हैं। हजारों वर्ष की पुरानी परंपरा में उनका एक अपना पवित्र स्थान है, उनकी निजता का अधिकार रहा है हमेशा। ये घटना इकलौती घटना नहीं है। उसी दौरान सरहुल पर्व जब ये मना रहे थे तब भारी भीड़ ने रांची में इकट्ठा होकर के इनके ऊपर पथराव किया, मारपीट की। सरहुल जो है एक प्राचीन पर्व है, आप सभी जानते हैं, सूर्य देवता की आराधना की जाती है। उसी तरह से कर्मा में भी संकट इनके ऊपर छाया था। हम सभी जानते हैं कि आदिवासियों को अलग थलग करने का कुप्रयास सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किया, क्योंकि जब ये यहाँ पर आए और उपनिवेशवाद अपना फैला रहे थे पूरे देश में, जब ये अधिकार जमाने के प्रयास कर रहे थे, तब आदिवासी योद्धाओं ने इनके सामने कठिन परिस्थितियां जो है खड़ी की। एक से एक बड़े बड़े वीर योद्धा हुए, तिलका माझी से लेकर के बिरसा मुंडा, और दक्षिण में सीताराम, अल्लूरी राजू से लेकर के तमाम ऐसे नाम हैं। उन सभी नामों को हम आज आदर और प्रेम से याद करते हैं। बहुत ऊंचा स्थान है, भगवान तक कहा जाता है उन्हें, क्योंकि उन्हें अलग थलग करने का ये कुचक्र रचा गया। इसलिए उनको जो है एक तरह से ये संदेश दिया गया भारतीय समाज में कि ये अलग हैं, ये हिंदू नहीं होते हैं, इनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, इनके अलग अपने देवता हैं, इनके अपने रीति रिवाज हैं। यह सत्य है कि उनके अपने देवता हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, लेकिन वे सभी उपशाखाएं ही हैं सनातन धर्म की, जो कि हजारों हजारों वर्ष से अपनी रीति नीति, अपनी परंपराओं के साथ इसी समाज में आदरपूर्वक रहते आए थे, जीते आए थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस की सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि किसी तरह से उन्हें अलग थलग किया जाए, जिसके बाद से कि बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण का जो अभियान था वह छिड़ा गया। और हम सभी जानते हैं कि झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के तमाम ऐसे जो प्रदेश और प्रांत रहे हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ये मिशनरियाँ सक्रिय रही हैं, जिनके कारण कि बहुत संघर्ष भी जो है होता रहा है भारतीय समाज में। और जब उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लोग लड़ने के लिए आगे आते हैं, तब जो है उन्हें हिंदूवादी और हिंदुत्वा एजेंडा वाले लोग कह करके कई बार जेल भेजा गया, कई बार प्रताड़ित किया गया। ये भारतीय समाज की स्थिति है। इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि कौन जो है जनजातीय अधिकारों की मांग करता रहा है, कौन यह सुनिश्चित करता रहा है कि उन्हें एक स्थान मिले, उनकी निजता पर कभी कोई संकट ना आए। ये क्रम चल रहा है भारत में, और ये घटनाएं जब होती हैं
तब बहुत स्थानीय स्तर पर ये समाचार छप जाते हैं, कई बार प्रकाश में आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो अक्सर इन्हें दबाने का प्रयास करता है या उसमें समाचार में कुछ अपने एंगल निकालता है, कुछ कोण निकालता है, ताकि उन्हें जो है बचाया जा सके, जो आतंक फैलाने वाले हैं, जो उनके अधिकारों को कुचलते हैं, जो उनकी निजता को खंडित करते हैं। ये जो है चक्र लंबे समय से चल रहा है और भारतीय समाज में इन जनजातियों के ऊपर अगर किसी धर्म या किसी विश्वास से संकट है तो वो जो विश्वास है वो अनिवार्य रूप से अब्राहमिक विश्वास है, जिसमें कि ये दोनों मत के जो लोग होते हैं वो इनको प्रताड़ित करते हैं, इनको दबाते हैं, इनके अधिकारों को कुचलते हैं, इन्हें कन्वर्ट करने का कुचक्र रचते हैं। ये कन्वर्जन इतने बड़े लेवल पर हो चुका है कि बहुत बड़ी संख्या में ये जो है अपना धर्मांतरण कर चुके हैं, बाध्य कर दिए गए हैं एक तरह से। जब जीवन पर संकट आता है या प्रलोभन दिया जाता है तब ऐसी स्थिति उपज जाती है। ये बात आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है और इन्हीं लोगों को एक समय में गांधी जी ने वेंडर्स ऑफ रिलीजन कहा था। जैसे रेहड़ी पटरी लगा करके हम सामान बेचते हैं, वैसे ही इन्होंने प्रलोभन दे दे करके जनजातीय लोगों को जो है धर्मांतरित किया, उन्हें ठगा। चूंकि ये भोले भाले सीधे लोग होते हैं और कई बार गरीबी से जूझ रहे होते हैं तो इनके सामने आर्थिक संकट होता है। चूंकि इनके पारंपरिक जो काम काज थे वो सब समय के साथ छिनते चले गए, इसलिए जब जीवन में भोजन का संकट उपस्थित हो जाता है तब कई बार आदमी बाध्य होता है और जो है धर्मांतरित हो जाता है, क्योंकि उन्हें पैसे के का लालच दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तब यह भारतीय समाज में देखे जाने वाली बात है कि कैसे इनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, कैसे इनकी रक्षा की जाए और कैसे इनका संरक्षण किया जाए, ताकि जो जनजातीय लोग हैं वे अपनी आइडेंटिटी के साथ भारत में बने रहें, उनके अधिकार सुरक्षित रहें, जो उनकी रीति नीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो पर्व त्योहार वे मनाते रहे हैं, उन सब का रक्षण हो, उन पर कोई संकट ना आए। इसलिए ये बात बहुत ही गंभीरता से समझने वाली है कि भारत में चल क्या रहा है और किस तरह से किसे शत्रु बनाया जा रहा है और किसे हीरो बनाया जा रहा है। यही लोग जो आदिवासियों के जीवन पर सबसे बड़ा संकट खड़ा करते रहे हैं, जो इनके विरोधी रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इन ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ करवाई है और समुदाय विशेष के लोगों को इनके क्षेत्रों में बसाया है ताकि ये टेरराइज कर सकें, उन्हें धर्मांतरित कर सकें। यही लोग आज हल्ला करते हैं कि हम उनके संरक्षक हैं, हम उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन हमने भारतीय राजनीति में या भारतीय लोकतंत्र में कभी भी इस तरह का काम होते हुए नहीं देखा। आज द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति हैं, तब यह बात समझनी चाहिए कि उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात कौन कर रहा है और हमें यह ध्यान से देख लेना चाहिए कि कौन सच्चे अर्थों में जो सनातनी धारा है, जो हिंदू जीवन धारा है, उसके साथ खड़ा है, कौन उनके अधिकारों का रक्षण कर रहा है, कौन उनके हित की चिंता कर रहा है और कौन जो है एक छद्मी चेहरा लगा करके उनके विरोध में रहा है लेकिन आज अपने आप को हीरो सिद्ध कर रहा है। ये संकट भारत के विभिन्न प्रांतों में जो बड़ी संख्या में ये जनजातीय लोग हैं, जो कि मूलतः सनातनी और हिंदू ही रहे हैं, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी स्वतंत्रता के साथ वे अपना जीवन जीते आए हैं, उन सब के सामने बार बार ये संकट उपस्थित हो जाता है और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे। अपनी टिप्पणियां अवश्य करें, असहमति हो तो उसे भी दर्ज कराएं, उससे कोई समस्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।